नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। जनता का मूड राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कि आखिर 25 नवंबर को जब राज्य के मतदाता वोट डालने जाएंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करेंगे और वर्तमान राज्य सरकार को लेकर, उनकी योजनाओं को लेकर जनता का मूड क्या है। यही जनता का मूड तय करेगा कि 3 दिसंबर को जब परिणाम आएंगे तो ये साबित करेंगे कि आखिर जनता का मूड किस दल की तरफ गया और किस दल को राज्य की सत्ता तक पहुंचाया। तो आज हम चल रहे हैं जनता का मूड जानने पाली और जानते हैं यहाँ की जनता का मूड। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज हम पहुँचे हैं पाली में और इस समय हम हैं पाली के नवलखा रोड पर, जहाँ जानते हैं जनता का मूड कि पिछले कई चुनावों से, पिछले 4 चुनावों से यहाँ पर भाजपा के पारक चंद जैन एमएलए चुने गए हैं। उससे पहले पुष्पजीत है। ये कहा जा सकता है कि ये सीट भाजपा की सीट है। तो इन चुनावों में क्या रहने वाला है, कुछ लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर बैठे हैं भाईजान, नाम क्या है आपका? मोहम्मद फारूक। अब 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, ये तो भाजपा की सीट मानी जाती है, ठीक है। तो इस बार क्या लगता है आप लोगों को? इस बार तो देखो, हो सकता है कि भाजपा भी आ सकती है, लेकिन 99% है कांग्रेस का चांस है। अशोक गहलोत ने बहुत अच्छा काम किया है राजस्थान के अंदर, इसलिए कांग्रेस का चांस बन सकता है। कांग्रेस बीजेपी की सरकारें आती रही हैं, जाती रही हैं, अपने यहाँ ट्रेडिशन है। तो ऐसी क्या चीज़ है जिसका मतलब यहाँ होना जरूरी था और नहीं है अभी तक? अभी ये तो राजनीति का चक्कर है, इसमें क्या है, होना चाहिए सुविधा। अगर बीजेपी करानी चाहती है तो कांग्रेस नहीं कराना चाहती, कांग्रेस करना चाहती है तो नहीं होना चाहिए। किस चीज़ की कमी महसूस होती है? किस चीज़ के? सबसे ज़्यादा ये फैक्ट्री लाइन के प्रदूषण का ला के फेंकते हैं। तो कांग्रेस कहती है कि भाई हम सुविधा करें, बीजेपी कहती है कि ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मारी तो इसके पाली के अंदर ये प्रदूषण का ही मार करते हैं। फैक्ट्री उद्योग के ज़्यादा मजदूर है, वो ज़्यादा झेलना पड़ता है। सबसे बड़ी बात ये है, ये दोनों। ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे पोल्यूशन की बड़ी दिक्कत है और चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई इस बारे में काम नहीं करा, ऐसा लोगों का कहना है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, क्या लगता है आपको? जैसा आपने तो कहा कि कांग्रेस आएगी, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? यही कांग्रेस। तो और लोगों से बात करते हैं, कुछ युवा हैं यहाँ पे, भाई हैं। भाई, नाम क्या है आपका? दीपक सोनी। दीपक भाई, अब जो 25 नवंबर को चुनाव होंगे तो क्या लगता है आपको? राजस्थान में ये सीट तो यूँ भी बीजेपी की मानी जाती है, हमेशा से बीजेपी रही है, बीच में एक बार को छोड़ दो तो आपको क्या लगता है इस बार? जनता का मूड नजर है, पालिका सेवादारी एक ही है, ज्ञानचंद पारक। हाँ, इस बार भी उन्हें मिलेगा टिकट आपको? उनको ही मिलेगा, वही काम करते हैं, 24 घंटे उनके दरवाजे खुले रहते हैं। अच्छा, तो उनका कोई एक कारण बता दीजिए जिसकी कारण से पाली की जनता उन्हें इतना प्यार देती है। वो जो काम करते हैं वो बंद मुट्ठी करते हैं, जनता को एक हर किसी को नहीं बताते कि क्या करना है, और काम सबका होता है, कभी काम का मना नहीं है, द्वार 24 घंटे खुले हैं उनके। इनका कहना ये है कि जो यहाँ के वर्तमान एमएलए हैं वो ज़्यादा ढिंडोरा पीटते नहीं है और काम करवाते हैं, लोगों का काम करते हैं, दरवाजे हमेशा खुले हैं, इसलिए ही वो रिपीट हो रहे हैं। और लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। इनको भाईजान को बात करते हैं। भाई इधर भाईजान को बात करते हैं। भाईजान, एक चीज़ बताइए। नहीं, मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ कि डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए? मैं तो भाईचारा, मोहब्बत, अखलाक सब अच्छे होने चाहिए। और राजनीति कोई भी आओ, में कोई एतराज़ नहीं है। मतलब वो विकास करे ना, विकास करे, अच्छा नेता हो, अच्छी चीज़ें हो, भाईचारा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ। सरकारें आती हैं जाती हैं, आज कांग्रेस है, कल बीजेपी आएगी, आपके यहाँ पर एमएलए ही आती बीजेपी के आते रहते हैं। विकास कितना हुआ, इस पे बात करना चाहूँगा। विकास हमारे खुशहाल है सब। चलो, पाली तो यूँ भी एकता की मिसाल है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, आप लोग भाईचारा बना रहे भाईचारा यहाँ पर बना रहे। तो और लोगों से बात कर ले। चलो, गहलोत सरकार ने गिफ्ट दिया है, ठीक है, आप लोगों को संभाग बना दिया, तो क्या आप रिटर्न गिफ्ट मिलेगा गहलोत सरकार को, कांग्रेस को यहाँ से? टाइम पे क्या होता है, फिर भी कोई मूड तो बनाया होगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। पूरे भारत में जो स्कीम है ना, पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी आए थे, वो राजस्थान की योजनाओं को देखकर कहा कि ऐसी योजना है कि अगर नरेंद्र मोदी ये योजना करे ना तो दिवालिया हो जाए। इतनी अच्छी योजना है। और चिरंजीवी योजना और आरजेएसएस योजना, 10 लाख का बीमा, ये योजना कहीं पे भी भारत में आप इसका उपयोग ले सकते हैं। आपने कहा कांग्रेस, इन्होंने कहा इंशाल्लाह कांग्रेस आनी चाहिए, लेकिन यहाँ कंटिन्यू बीजेपी आ रही है। उसका पाली में उसका कोई कारण क्या है? उसका कारण ये है सर कि टिकट वितरण होता है ना, तो टिकट वितरण में कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर
1980 से देखा जाए ना, टिकट वितरण में जो भी कमियां आई, उससे पहले कांग्रेस थे, डागा साहब थे, हमारे जौहरीमल जी जैन थे। तो 8-10 चुनाव हो गए ना भैया, पुष्प जैन 3 बार पुष्प जैन रहे, फिर एक बार बीच में चेंज हुए, भागीरथ जी तो टिकट अगर वितरण सही तरीके से करें अगर 6 विधानसभाओं में, तो हमारी सरकार रिपीट हो सकती है। तो क्या लगता है इस बार फिर किसको टिकट मिल जाने की संभावना है कांग्रेस? ये तो आलाकमान जिसको टिकट देंगे, हमारा सिंबल कांग्रेस है, हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस को विजयी बनाएंगे यहाँ से, जिसको भी टिकट देगी उसको। ये अच्छी बात है, एक विचारधारा होनी चाहिए और विचारधारा इनकी ये है कि आला कमान, कांग्रेस का आला कमान जिसको भी देंगे कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे, डेवलपमेंट के पक्ष में जाएंगे, जो अच्छा होगा। और लोगों से बात करते हैं, पाली में जनता का मूड जानते हुए कोशिश कर रहे हैं कि जो चुनाव होंगे 25 नवंबर को, उसमें मुद्दे क्या रहेंगे, क्योंकि गहलोत सरकार ने पाली को हाल ही में संभाग बनाया है। यहाँ कुछ भाई साहब हैं, इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मुकेश त्रिवेदी। मुकेश भाई, क्या लगता है आपको, जो 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव होगा तो पाली की जनता का मूड क्या होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि पिछले कई समय से तो भारतीय जनता पार्टी आ रही है, लेकिन इस बार गहलोत सरकार ने कुछ गिफ्ट दिया है, बड़ा गिफ्ट दिया है, संभाग बना दिया, तो अब क्या लगता है आपको, यहाँ की जनता का मूड क्या लगता है? देखो, पहले भी पाली की जो 6-7 सीटें हैं विधानसभा की, सब भारतीय जनता पार्टी को गई थी। अब की भी भारतीय जनता पार्टी को जाएगी 7 सीटें। वो कहते हैं ना कि कोई गिफ्ट दे तो उसको रिटर्न गिफ्ट देते हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। ये मन बहलाने की चीज़ें हैं और ये साल पूरा इनका सेशन खत्म होने के बाद ये काम ऐसा करते हैं, उससे कोई मतलब नहीं निकलता है। पब्लिक सब समझती है, आज की पब्लिक कि पार्टी कौन सी, बीजेपी क्या कर रही है और कांग्रेस क्या कर रही है। तो क्या लगता है आपको, एक किसी ने हमें कहा जब हम बात करते हुए आ रहे थे कि कांग्रेस का कैंडिडेट सिलेक्शन अच्छा नहीं होता, एक हार का कारण ये है, क्या आपको इस बात से सहमत है? हाँ, ये भी बात है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पे जो कैंडिडेट खड़े करती है ना, वो उसके हिसाब से खड़े नहीं करती है कि भाई वो जीतने वाला है। जो जीतने वाला कैंडिडेट होते हैं ना, उसको खड़ा करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है, और बात कर लेते हैं जनता का मूड, जनता क्या सोच के रखिए, कौन अगर वोट देने जाओगे आप तो कौन कौन से मुद्दे होंगे दिमाग में? मुद्दे तो विकास का मुद्दा होना चाहिए, बस हो गया, वही मुद्दा है, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। इस बार आपको लगता है कि, हालांकि ये मान के चलते हैं कि बीजेपी का विधायक था इसलिए पैसा नहीं मिला होगा, लेकिन इसके बावजूद भी पाली डिस्ट्रिक्ट में भी क्योंकि कांग्रेस की सीटें नहीं थी, फिर भी अगर संभाग बनाया, तो इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? कैंडिडेट पावरफुल हो, बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस हो, शहर का विकास होना चाहिए। विकास तो हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा, जब इस 5 साल से पहले जब बीजेपी सरकार की, तब भी विकास नहीं हुआ था? तब से यही स्थिति है, पाली शहर की स्थिति यही है कई वर्षों से। पाली तो पीछे जा रहा है, आगे कहाँ जा रहा है, हर चीज़ में समस्या। ढंग का कैंडिडेट ही नहीं आ रहा। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, उसको कोई लड़ादार नहीं। पाली वालों को क्या चाहिए? विकास तो हो ही नहीं रहा है। ऐसी क्या चीज़ है, मुझे 2 चीज़ बताइएगा कि विकास के नाम पे ये 2 चीज़ पाली में होनी चाहिए थी और ये समस्या कई सालों से अभी तक भी है। पाली का पहले तो इसका प्रशासन सही नहीं है, हर चीज़ का। कोई भी रोडें ले लो, कई व्यवस्था ले लो, जब मैनेजमेंट हो, कहीं भी सड़कों का ले लो, ट्रैफिक का ले लो, पॉल्यूशन का समस्या है, प्लस कलेक्टर का जो भी चीज़ होनी चाहिए वो पाली में कुछ व्यवस्था नहीं है। तो क्या लगता है इस बार पूरे राजस्थान में बदलाव या फिर रिपीटेशन? राजस्थान का बदलाव होगा नहीं होगा, पाली का तो बदलाव होना ही चाहिए ना। चलिए, इनका कहना ये एक है। बाबूजी, नाम क्या है? मोहब्बत भाई। मोहब्बत भाई, आपके तो ये भी मोहब्बत की दुकानें खुली हुई है, तो क्या लगता है इस बार? नहीं, राजस्थान में तो लोग बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, ये योजना का इससे कोई मतलब ही नहीं है। औरतों को मोबाइल दिए, मोबाइल से कोई मतलब ही नहीं है। इससे पहले इनको मोबाइल बांटने चाहिए। पब्लिक को तो कोई फायदा मिला नहीं, महिला को कोई फायदा मिला नहीं। आज युवा है पूरा बेरोजगारी है, पूरे में ना नौकरियां मिल रही है ना कोई बात है, उससे क्या मतलब। चलिए, मोहब्बत की दुकान में कोई दूसरा ही सामान बिक रहा है, अच्छी बात है। और बात करते हैं भाई साहब से, यहाँ पे है कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर अगर बीजेपी आ रही है तो उसके आने का कारण क्या है, और अब संभाग बनने के बाद क्या यहाँ के लोग खुश हैं कि संभाग बनने से कांग्रेस को कुछ फ़ायदा होगा? वैसा नाम क्या है आपका? नितिन राठौड़। नितिन भाई, क्या लगता है आपको, संभाग बनने से पाली जिले को कुछ फ़ायदा होने वाला है? अभी तक तो नहीं हुआ, आने वाला टाइम हो सकता है। किस तरह का फ़ायदा आप मानते हो? सड़कें अभी वो की वो चल रही है, कुछ नए काम धंधे आ सकते हैं। अच्छा, ऐसा कारण क्या है? क्योंकि 5-6 चुनाव से, 7 चुनाव से यहाँ भाजपा आती रही है, कारण क्या मानते हैं इस चीज़ का? यहाँ कारण काम अच्छा है उनका। जो 25 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, उसमें पाली की जनता, पाली के युवा क्या सोचते हैं? पता नहीं क्या रीज़न है कि हर बार एक ही कैंडिडेट को आगे किया जाता है।
अगर पार्टी सोच समझ के किसी और को नया चेहरा लाती है तो ऑब्वियसली उसको वोट दिया जाएगा। लोग ये कहते हैं कि सब गहलोत सरकार भी दावा करते हैं कि हमने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं, क्या ये सच है? यस, ऑफ कोर्स उन्होंने पिछले 5 सालों में काफ़ी कुछ काम किया है। 5 सालों में क्या आधे साल में? अभी पिछले 5 सालों में, मतलब अभी के 5 सालों में बहुत कुछ काम किया उन्होंने, योजनाएं काफ़ी लाई है और पाली का भी विकास हुआ है। अभी पहले ना के बरोबर विकास था, बट अभी विकास हुआ है। क्या लगता है पूरे राजस्थान में? हम चाहते हैं कि अगर कांग्रेस कुछ नया चेहरा उतारती है तो ऑब्वियसली उस बार उनकी जीत होगी। इनका कहना यह है कि यदि पाली में कांग्रेस किसी नए चेहरे को लाती है, क्योंकि अभी तक कोई इंडिपेंडेंट था तो उसको समर्थन दिया या उसको कांग्रेस में लाके और चुनाव लड़ा, तो इस कारण से यहाँ हार मानते। कैंडिडेट सही नहीं होना है कांग्रेस की हार की वजह से। भाई जी, नाम क्या है आपका? मुन्ना भाई। मुन्ना भाई, क्या लगता है आपको? सब यूँ कह रहे हैं कि कांग्रेस अच्छे कैंडिडेट को नहीं उतारती, आपका क्या कहना? सही है सर, वो इसमें कांग्रेस में फूट खड़ी है तो एक जना निर्दलीय खड़ा हो जाता है, इसलिए हार जाता है। क्या लगता है आपको इस बार जो चुनाव होंगे यहाँ पर कोई परिवर्तन होगा पाली में? वो मेरे को तो नहीं होता दिखे सर, ज्ञान जी आएंगे यहाँ पर। कारण क्या है ज्ञान जी के प्रति आप लोग इतना स्नेह दिखा? फूट है सर, एक ही कारण है? हाँ, बस और कुछ नहीं है, काम अच्छा है। ये कहते हैं कि काम अच्छा है, लेकिन जो कांग्रेस की फूट है वो एक कारण है कि बीजेपी को फायदा हो जाता है। भैया, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है। इस्माइल भाई, क्या लगता है आपको यूथ, मैं पर्टिकुलर यूथ की बात करूंगा, पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, क्या आपको लगता है पिछले 5 सालों में यूथ के लिए कोई विकास की योजनाएं बनी है राजस्थान में? बिल्कुल बनी है। अच्छा, अब क्या लगता है जो 25 नवंबर को जब आप पाली के लोग वोट देने जाओगे तो क्या परिवर्तन होगा या फिर कांग्रेस सरकार वापस आ जाएगी? बिल्कुल वापस आएगी कांग्रेस सरकार, काम किया है उसने। इनका कहना यह है कि कांग्रेस सरकार वापस आ जाएगी। हम और लोगों से बात करेंगे यहाँ पाली में, आइए जानते हैं किसी दूसरे मार्केट। जनता का मूड जानते हुए पाली में हम पहुँचे हैं सराफा बाज़ार में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भाजपा का गढ़ क्यों है, क्योंकि यहाँ लगातार एक बार को छोड़कर लगातार भाजपा के विधायक चुने जाते हैं। डेवलपमेंट कितना हुआ इस बारे में बात करेंगे। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर आपके जन्म से और अब तक कितना विकास हुआ? 10% भी नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा बाबूजी, खाली पब्लिक बढ़ी है। हम जब पैदा हुए तो 40,000 की पब्लिक थी और आज 4 लाख 5 लाख की पॉपुलेशन है, बस ये अंतर है। वो मकान वो रहा 5.5 फुट ऊपर था सड़क से, आज वो सड़क के अंदर घुस गया। ये विकास, सड़क बनी है, एक के ऊपर एक डाले गए, डाले हर 5 साल में सड़क 6 इंच बढ़ा देते हैं। कभी आपने कोई जो यहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उनको नहीं बोला? कोई सुनवाई नहीं है बाबूजी, भ्रम है लोगों का कि विधायक सुनता है, कोई नहीं है। कभी कोई आके इधर से निकला क्या? मैं कहूँ ज्ञान जी को आज 15 साल हो गए, वो ये कहते हैं मैं इधर से 5 बार भी नहीं निकला तो मान जाऊँ। फिर भी यहाँ के लोग तो मतलब स्नेह तो उनको प्यार तो बहुत देते हैं ना, क्यों भाई जी? प्यार बहुत, यहाँ के लोग कहते हैं कि जो जैसे जीना हो जी लो बस। अच्छा, एक चीज़ बताइए, यदि कोई कांग्रेस कोई दूसरा उम्मीदवार ला दे तब यहाँ की फिर परिस्थिति क्या रहेगी? उसके नाम पर निर्भर। कांग्रेस का नया उम्मीदवार आए उसके नाम पर निर्भर है और उसका पिछला इतिहास होना चाहिए। इन बाबूजी से बात कर लेते। भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है साहब। ओम प्रकाश जी, क्या लगता है आपको कि पूरे राजस्थान में इस समय क्या हवा बनी हुई है? हवा का तो ऐसा है साहब, ऐसा आपको बीजेपी का बोलते हैं सब, बीजेपी की हवा है, जो बीजेपी को लोग चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कोई विकास हुआ नहीं, पाली के अंदर कोई विकास नहीं। आज 25 साल ज्ञान जी को हो गए, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, खाली वो दवाएं देते हैं और मजा कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चलाई उसमें पाली को कितना मिला और पाली का क्या डेवलपमेंट हुआ है, सरकार ने किया है? नहीं साहब, नहीं मिला साहब, पाली को कुछ भी नहीं मिला। एक तो बहुत बड़ी सौगात तो दी, संभाग बना दिया। संभाग तो खैर बनाए, वो तो को घूमने के लिए जगह कहाँ है साहब बताओ? संभाग बनाया लेकिन घूमने के लिए कोई जगह भी तो होना चाहिए ना, कहाँ जावे हम? 1 लाखोटिया ले दे के 1 लाखोटिया है पाली के अंदर, बाकी कोई नहीं है साहब, कोई साधन नहीं है। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है। और वहाँ भी लाखोटिया भी जाके देखो साहब तो
कचरा है जिसको बोलते हैं। जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, पाइपलाइन पाली से रोड तक बनाने में आज 25 साल हो गए, आज तक नहीं बन पाई। जोधपुर से रोड आ गई, उनको सुख आ गया, कनेक्शन गर्मी आती है 4 महीने 5 महीने की, आज तक रोड से पाली लाइन नहीं खींच पाई है। और वाटर पोल्यूशन भी तो है यहाँ, गजब का है, गजब का है। लेकिन चक्कर ये है ना कि आप लोग तो जियो और जीनो दो, ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, चलने दो। तो यहाँ के लोग तो इसीलिए बस चलने दो, अब चलने के चक्कर में यहाँ का विकास नहीं हो रहा है, ऐसा ये बोल रहे हैं। क्या ठीक है, आगे और लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। क्या लगता है आपको इस बार जब चुनाव होंगे, आपके यहाँ तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बीजेपी का गढ़ होता है, तो कारण क्या है बीजेपी के गढ़ होने का? यहाँ बीजेपी का यहाँ मानसिकता ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो उन्होंने काम इतने सालों से देखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी होता है, यहाँ से भी होता है, तो वो लोगों का दिमाग में रहता है, कुछ पॉजिटिव भी है कुछ नेगेटिव भी है। पर अच्छा, अगर कांग्रेस कोई अच्छे उम्मीदवार को उतार दे फिर क्या होगा? थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाए, बाकी ज़्यादा मानसिकता यहाँ बीजेपी का। और राजस्थान के बारे में क्या लग रहा है यहाँ के लोगों को? पूरे राजस्थान सब कह रहे हैं बीजेपी आएगी वापस। हाँ, इस बार सब कह रहे हैं कि बीजेपी आएगी, ऐसा मानना है। और लोगों से बात कर लेते हैं, भाई साहब से बात करते हैं इनसे। भाई साहब नाम क्या है आपका? अशोक। अच्छा, कोई क्या लगता है आप जब वोट देने जाएंगे 25 तारीख को, तो पाली की जनता का मूड क्या नजर आ रहा है? पाली की जनता बीजेपी का आएगी। ऐसा कारण क्या है? कारण क्या, यहाँ का माहौल इस टाइप का ही है, लोग तो बीजेपी को पसंद करते हैं। अच्छा, जो गहलोत सरकार की योजनाओं के बारे में क्या कहेंगे? योजना उनकी अच्छी है, योजना कोई खराब नहीं है, लेकिन अमल नहीं हुई पाली के अंदर। तो आपको लगता है कि इस बार राजस्थान में परिवर्तन होने की संभावना है? बिल्कुल, आपको 150 सीट आएगी बीजेपी की। 100 आएगी। चलिए, इनका कहना है कि 150 सीटें आएंगी। और लोगों से बात करेंगे जो 25 तारीख को आप वोट डालने जाओगे, है ना? मैं राजस्थान की नहीं हूँ। कहाँ के हैं आप? मैं चेन्नई की हूँ। अच्छा, चेन्नई। तो राजस्थान के बारे में सुनते तो होंगे ना? जी हाँ। क्या लगा डेवलपमेंट के बारे में? पाली कितना डेवलप शहर लगा? जब से आई हूँ मैं ऐसे ही देख रही हूँ, इतने साल से आ रही हूँ, इतने साल से ये मुझे तो कोई डेवलपमेंट नहीं दिखा यहाँ पे। नहीं दिखा। चलिए, चेन्नई के इनको तो यहाँ की राजनीति से कोई मतलब भी नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि पाली में कोई डेवलपमेंट इन्होंने नहीं देखा। और लोगों से बात करेंगे। बाबूजी हैं। बाबूजी नाम क्या है आपका? किशन बंसल नाम है। बंसल साहब, आप तो कई सालों से इसको देख रहे हैं, पाली को देख रहे हैं, पाली के इस बाजार को देख रहे हैं, कितना डेवलपमेंट यहाँ पे हुआ है? डेवलपमेंट में कोई नहीं है बाजार, ऐसा कोई इतना डेवलपमेंट नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे अपना हमारे एमएलए है, वो केवल स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। और सांसद भी है तो बाहर से आते हैं, जनरली लोकल के सांसद आए, उन्होंने तो थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करी, बाकी तो ऐसा कोई डेवलपमेंट है नहीं। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, चलो वो तो ठीक है, पर केवल सुख अपना शरीर स्वस्थ होने से क्या होगा? अगर अपने को खाने पीने का नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे? बिना रोजगार तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होएगा। फिर भी पाली की जनता उन्हीं को स्नेह देती है, प्यार देती है। इसलिए देती है कि स्वास्थ्य के प्रति वो मतलब बहुत जागरूक है और हर व्यक्ति के मतलब काम आती है। आपको क्या लगता है इस बार गहलोत सरकार ये दावा करे कि उनकी योजनाएं बहुत अच्छी हैं, तो उन योजनाओं का पाली को संभाग बनाने का, इन सब का फायदा मिलेगा? पाली को संभाग बनाने से प्रशासनिक दृष्टि से तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, पाली को डेवलपमेंट भी हो सकता है, काफ़ी कुछ होएगा, और बड़े अधिकारी बैठेंगे तो पाली के लिए स्पेशल सोचेंगे थोड़ा बहुत। पॉलिटिकल फायदा मिलेगा कांग्रेस को? बेनिफिट मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आपको लगता है कि इस बार यहाँ पे वापस बीजेपी आएगी? पूरे राजस्थान में क्या लगता है? अगर पार्टी में एकता रही तो, जिस तरीके का माहौल चल रहा है कि भाई टिकट की खींचातानी चलती है, अगर वो खींचातानी नहीं रही और एकता हो गई तो 100% बीजेपी आ जाएगी राजस्थान में। क्या लगता है आपको इस बार पाली में फिर से बीजेपी या फिर कोई परिवर्तन? पाली में तो परिवर्तन आएगा ही नहीं। नहीं आएगा? हाँ। ऐसा कारण क्या है? कारण क्या है? जनता के चहेते हैं। तो संभाग बना दिया इस पाली को, एक बड़ा मुद्दा रहेगा, चुनावी मुद्दा रहेगा संभाग बनाना। संभाग बनाना मुद्दा बड़ा है, लेकिन अभी तक पाली में जो सुविधा चुनाव के बाद होगी वो देखी जाएगी, अभी तक तो कोई लग नहीं रहा है। और पूरे राजस्थान में क्या लगता है? पाली की सड़कों की हालतें देखो, लोकल बेसिस पे बिजनेस की हालतें देखो, कुछ भी अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है यहाँ पे। पूरे राजस्थान को ओवरऑल देखें तो क्या लगता है? राजस्थान में भी मेरे को तो बीजेपी लग रही है। क्या लगता है आपको इस बार? भाई साहब ने कहा, बहुत सारे लोगों ने बीजेपी आएगी। सही कहा है, बीजेपी सरकार ही है भाई साहब। ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि एक बार क्या होता है ना कि एक बार रिपीटिशन में भी आदमी परेशान सा हो जाता है, टेस्ट बदलना चाहिए। बहुत परेशान है भाई साहब हम। इस सरकार ने किया है? बोले औरतों को मोबाइल देंगे, कहाँ दिया, किसको दिया बताओ आप?
अच्छा, वो जो 100 यूनिट फ्री वाला कहाँ है, किसको आ रहा है? बहुत कम लोगों को आ रहा है भाई साहब। वो तो जिसने रजिस्टर्ड कराया होगा, आपने कराया? नहीं, मैंने नहीं करवाया साहब, ये कैसे है? मैंने नहीं करवाया साहब। अच्छा चलिए, वो जो कहते हैं कि चिरंजीवी योजना 25 लाख का बीमा, फ्री में दवाइयाँ, इन सब का कोई फ़ायदा? इससे क्या मतलब है फ्री में? आदमी काम करके करे तो सबसे बेटर है ना। ये फ्री का क्या मतलब होता है? फ्री का मतलब तो आप घर बैठ जाओ, सब सामान आपके पहुंच जाएगा। वो सुविधा अच्छी होनी चाहिए। तो आपको लगता है इस बार वापस चेंज? बिल्कुल बीजेपी सरकार चेंज होना चाहिए। ये चुनाव गहलोत वर्सेस मोदी है या पार्टी के ऊपर है? मोदी। नाम क्या है आपका? कमल अग्रवाल। अग्रवाल जी, एक अग्रवाल जी ने कहा कि वापस बीजेपी आएगी यहाँ तो, और राजस्थान में बीजेपी आएगी। आपको क्या लगता है? पूरे राजस्थान में इस बार जो अशोक गहलोत जी ने जो कार्य किया है, रिपीट सरकार होगी इस बार, और पहले से भी ज़्यादा कांग्रेस की सीटें आएगी। तो आप क्या जी बताइए, यहाँ पिछले जो चुनाव हारी है कांग्रेस, उसकी हार का कारण क्या है? सबसे बड़ी हार का कारण यहाँ पे सही व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया था। मानना है, जो और लोग कह रहे थे उनका ही मानना यही है कि यहाँ पर टिकट द्वारा गलत जो टिकट वितरण है वो एक बड़ी कारण है। या मिठाई की दुकान पे आते हैं। भाई जी, नाम क्या? नाम अनिल भाटी है जी। भाटी जी, एक चीज़ बताइए, इस बार दुकान से मिठाइयाँ भाजपा वाले ज़्यादा खरीदेंगे 3 दिसंबर को या कांग्रेस वाले खरीदेंगे? वो तो अब जो जीतेगा वो खरीदेगा। क्या लगता है आपको? कांग्रेस जीतो चाहे बीजेपी। क्या लगता है आपको? इतने साल हो गए बीजेपी आ रही है, बदलाव चाहिए, बाकी होगा या नहीं होगा वो तो ऊपर वाला जानता है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जो कांग्रेस की हार का कारण है वो अच्छे उम्मीदवार नहीं उतारना है। आपको भी लगता है? बिल्कुल सही है, उम्मीदवार उतारते नहीं, त्रिकोणीय होता है ना, उससे ये हार रहे हैं कांग्रेस वाले और बीजेपी वाले जीत रहे। वैसा नाम क्या आपका? संजय पारक। पारक जी, पारक जी, हाँ पारक, वही ज्ञानचंद जी पारक वाला पारक ना। तो पारक जी के पक्ष में जाएंगे या फिर कुछ नया चेहरा ढूंढ? पारक जी के पक्ष में। ऐसा क्या है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर 8 बार जीतना, किसी भी एक पार्टी का 8 बार जीतना, ये मायने रखता है। तो आपको क्या लगता है इसका कारण क्या रहे होंगे? सेवाभावी आदमी है, काम आप देखो ना, काम कितना हो रहा है उनके आदमी। क्या चीज़ है कि जो भी पाली में जिसकी आवश्यकता अभी भी महसूस होती है ना? बच्चों की यूनिवर्सिटी नहीं है, क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। बिल्कुल। आज हमने जाना पाली विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड कि आखिर पिछले 6-7 चुनावों से यहाँ पर जनता ने भाजपा को क्यों चुना। ज़्यादा कुछ निकल कर तो सामने नहीं आया, लेकिन व्यक्तिगत व्यवहार और कांग्रेस का अच्छा कैंडिडेट नहीं होना यहाँ कांग्रेस की हार का एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। लोगों का ये भी कहना है कि इस बार परिवर्तन संभव है, लेकिन यदि कांग्रेस यहाँ पर किसी अच्छे प्रत्याशी को उतारती है तो शायद यहाँ पर वो टक्कर दे सकते हैं भाजपा को। जनता का मूड ये पल पल में बदलता है और अंतिम मूड क्या रहता है ये केवल तभी पता चल पाएगा जब 3 दिसंबर को ईवीएम खुलेगी और परिणाम आएंगे। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर की दूसरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का मूड आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।